वो इसको ख़त्म किया गया। इसी तरह लो लाइंग एरिया ताजपुरा की बात करूँ, मैं आपको मिस्री शाह की बात करूँ, क्रीम पार्क की बात करूँ, समनाबाद की बात करूँ, ये वो एरियाज थे लाहौर स्पेसिफिक जहाँ पे दिनों पानी खड़ा रहता था और आपके पास खुला टाइम होता था रिपोर्टिंग का। अगर अब आपने रिपोर्टिंग करनी है तो आपको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी डिले करते हैं विद इन एन आवर टाइम ये चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से क्लियर होती हैं। और ये कोई मैजिक स्टिक से नहीं हुई, इसके पीछे पूरी वर्किंग मौजूद थी। इसके पीछे मरियम नवाज शरीफ का विजन मौजूद था। जो एरियाज ऐसे थे जहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए। आपके इल्म में है कि भी 130 के करीब अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स पूरे पंजाब में बने हैं। फिर मॉडर्न मशीनरी से इस जो वासा है इसको स्ट्रेंथन किया गया। दूसरे जो लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया। 1000 के करीब, उससे कम व बेश 1000 के करीब मॉडर्न मशीनरी जो जैपनीज मशीनरी है उसको इंजेक्ट किया गया सिस्टम में। वासास जब हमने स्टार्ट लिया था लास्ट ईयर 2025 में, सिर्फ 5 वासास थे। 5 बड़े शहरों में वासास थे, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से 41 डिस्ट्रिक्ट में वासास फंक्शनल हैं। वहाँ पे जो एक सर्च कमेटी जो मरियम नवाज शरीफ ने जो तरतीब दी थी उसने मेरिट बेस्ड 41 वासास में एमडीज प्लेस कर दी हैं। उनका ये पहला जो टेस्ट गेज है जो हमारा मानसून है उसमें बहुत से हमारे जो एमडीज हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत से एमडीज हैं जो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, गहरी नज़र रखे बैठे हैं। और मरियम नवाज शरीफ की डायरेक्शन है कि इनको क्लोजली ऑब्जर्व करें और जो भी बेहतर परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड किया जाए, जो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा उसको नीचे किया जाए। ये रिज़ल्ट कैसे आ गया जो आप लोगों को जहमत दी है और मैं आपको बताया कि जी ये आपके सामने है। ये सारा ये आज की बात नहीं है, इसकी डिसिल्टिंग जो स्टार्ट की हमने सबसे मेजर। आज भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने एक मैराथन सेशन किया तो उन्होंने हमसे सवाल किए, मैं वही सवाल रिपीट करता हूँ कि जी ये जो चेंज है जो अल्लाह ने मेहरबानी की, लोगों को रिलीफ मिला, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो उसकी वजूहात बताई हैं मैंने आपको। एक और बताता चलूँ, डिसिल्टिंग हमने 30 मई से स्टार्ट की थी और ये 15 जून तक ये 2 महीने तक इसकी डिसिल्टिंग हुई और 6.5 लाख टन सॉलिड वेस्ट जो है उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया है। 6.5 लाख टन, जिसकी वजह से आपके ओपन ड्रेन 700-750 ओपन ड्रेन्स जो हैं उनको डिसिल्ट किया गया। लाखों जो आपके मैन होल जो आपके हैं उनको डिसिल्ट किया गया। ये डिसिल्टिंग मैसिव डिसिल्टिंग थी जो कभी इस तरह से जो है वो डिजिटली मॉनिटर्ड डिसिल्टिंग नहीं हुई। वो वजह थी। फिर हमारे जो डिस्पोजल स्टेशंस थे, जो हमारे जो पंपिंग स्टेशंस थे, उनकी कैपेसिटी जो फॉर एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, जो 50 क्यूसिक का जो डिस्पोजल स्टेशन था उसकी कैपेसिटी को 3 टाइम इन्हांस किया गया। 200 क्यूसिक का डिस्पोजल स्टेशंस की कैपेसिटी को इन्हांस किया गया, जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ कि इधर बारिश आई और फौरी तौर पे जो एक SOPs तय थे कि जहाँ पे हमने जितने भी हमारे वासास के जो नोटेबल्स थे, लोकल गवर्नमेंट के नोटेबल्स थे, तमाम के तमाम फील्ड में थे और ये कंबाइंड एफर्ट थी। ऐसा नहीं था कि वासा अपने तौर पे खुद कर रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत थी कि आपने एज ए टीम जेल होकर काम करना है, जिसकी वजह से मैं और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हम इकट्ठे आपसे बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता था कि अगर कोई पानी किसी लो लाइंग एरिया में पानी इकट्ठा हुआ और उसको आपने डी वाटर किया, आप चलते बने। बाकायदा तौर पे खुद इसको विटनेस किया गया। हमारे पास पिक्टोरल मौजूद हैं कि फौरी तौर पे सुथरा पंजाब का स्टाफ आया और उन्होंने वहाँ पे सफाई की और जो वेस्ट इकट्ठी होती है उसको रिमूव किया। इसी तरह सिर्फ जो सिस्टम है हमारे पास अपना, जो मैं वासा की बात करता हूँ, हाउसिंग सेक्टर की बात करता हूँ, हमारे पास अपना डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है जो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। लाहौर के पास भी मौजूद है, पंजाब के पास भी मौजूद है और जितने वासाज इस्टेब्लिश हो गए हैं वहाँ पे भी मौजूद है। सिर्फ वहीं से मॉनिटरिंग नहीं की गई, जितने आपके अंडर पासेज हैं सारे उसके रडार पे हैं, जितने आपके डिस्पोजल स्टेशन हैं तमाम उसके रडार पे हैं, जितने डिस्पोजल स्टेशन, जितने आपके वेट वेल्स हैं तमाम उसके रडार पे हैं। और उसके साथ ही साथ जितने सेफ सिटी के कैमराज हैं वो भी हमें इसमें मदद कर रहे हैं। जितनी आपकी रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं वो भी हमारे साथ लिंक्ड हैं, वो भी हमारे साथ पूरी की पूरी परफॉर्मेंस एक टीम के तौर पे परफॉर्मेंस सामने उभर के आई। उस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आपके थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये है डिफरेंस, ये है कमिटमेंट।
कि मैंने आपको पहले वॉल्यूम बताया कि तकरीबन ये दोनों जो सेक्टर हैं इसमें 500 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, 500 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से आज आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जितनी भी हैवी रेनफॉल हो जाए हमारी कैपेसिटी है कि हम इसको घंटों में इसको क्लीन कर सकते हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड में किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं वहाँ पे सिस्टम यही राइज है, सिस्टम यही राइज है कि जब भी बारिश होती है वहाँ पे आपका जो है ना पॉन्डिंग होती है। बट चैलेंज ये होता है कि जब भी बारिश होए उसको कितने मिनिमम टाइम में आप उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने ये कर दिखाया है। पंजाब के डिपार्टमेंट्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें जो क्योंकि ये सब्जेक्ट इस वक्त मॉनसून का है, इसने कर दिखाया है कि आपने विद इन नो टाइम लोगों को रिलीफ दिया और बगैर किसी, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारा अभी टीवी पे मैंने सुना कि हमारे ओपोनेंट पार्टी के वहाँ पे एक लीडर कह रहे थे कि पंजाब डूबा। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हम डिजिटली उनको प्रूव करते हैं कि हैवी रेनफॉल आज लाहौर में 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज लाहौर में दुनिया किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चले जाएं 250 मिलीमीटर बारिश होएगी तो वहाँ पे पॉन्डिंग होनी है। तो हमने नहीं ये कहा कि बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है, हमने उसको डिस्पोज ऑफ करके दिखाया। हमने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि हर चैलेंज के लिए हम तैयार हैं और किया। और ये अब इसको डिजिटली हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर बारिश हुई है, अगर ओकाड़ा में बारिश हुई है 100 मिलीमीटर तो विद इन नो टाइम घंटे के अंदर अंदर उसको हमने डी वाटर किया है। अगर साहिवाल में अगर किसी जगह पे बारिश हुई है तो वहाँ पे उसका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने पानी जो है, एक तो आपका जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज करता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिस दिन भी ये हैवी रेनफॉल हो ज़रूर आएँ, हमारी ईयर एंड आइज़ बने और हमें सजेशन भी दें कि जी इससे मज़ीद बेहतरी इस तरह से लेके आ सकते हैं। बट हमारी दरख्वास्त है कि इसकी पॉजिटिव साइड भी देखें कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की गई, जितनी तेज़ी के साथ पानी को डी वाटर किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।